कहना चाहता हूं। तो ये राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे पंजाब की 13 सीटों पर, क्योंकि आज चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके का वहां पर माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि बलकार सिंह को लेकर अरविंद केजरीवाल वहां पर लगातार घूमते नजर आए थे। उसका असर पड़ेगा। स्वाति मालीवाल का केस भी है, उसका क्या असर पड़ेगा? ये देखिए योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर वोट डालने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं। ये उनका काफिला आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ से सभी मीडिया कर्मियों को थोड़ा सा दूर से कवरेज करना पड़ रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरें सीधी दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर 7 बजते ही देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पहला वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम वोटर्स भी वहां पर मौजूद है और उन्हीं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और थोड़ी देर में वोट डालने के बाद तस्वीरें दिखाइए मुकेश, क्योंकि वोट डालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहां पर लोग भी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो संदेश देते रहे सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अपनी जनसभाओं में, और इससे पहले उन्होंने अपनी जनसभा में ये भी जिक्र किया था कि आपका 1% मतदान यानी कि 10,000 वोट के बराबर है। और अभी तक आपको बता दें कि हालांकि गोरखपुर में पिछली बार भी यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 55% मतदान हुआ था। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। 7वां चरण है, बेहद अहम, और गोरखपुर सीट सबसे खास मानी जाती रही है अभी तक, जहां पर ये माना जाता है कि यहां पर मठ का ही दबदबा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तमाम अधिकारी यहां पर जो मौजूद हैं उनके सामने सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। यही देखिए एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितने भी यहां पर अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ एक आम मतदाता की तरह उनके सामने खड़े हुए हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यानी कि इससे आप ये आज की एक और खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और इससे पहले प्रधानमंत्री की भी हमने ऐसी ही तस्वीर देखी थी, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तमाम जहां पर और भी वोटर्स वहां पर मौजूद है। और ये आज मुकाबला जो देखा जा रहा खास तौर पर गोरखपुर में काजल निषाद और रवि किशन के बीच। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर जनसभाएं करते रहे हैं। जाहिर तौर पर सोमवार को वो जनता दरबार भी लगाते हैं, लोगों से मुखातिब भी होते रहे हैं। हालांकि 35 साल से सिर्फ बीजेपी का ही यहाँ पर कब्जा रहा है, सिर्फ 2018 के उपचुनाव की बात करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 2017 तक यहाँ से गोरखपुर से सांसद रहे हैं, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है। तो ऐसे में ये सीट और भी ज्यादा अहम हो जाती है। यानी कि रवि किशन यहाँ से 2019 के बाद से उन्हें फिर से एक बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि रवि किशन की उनकी खड़ाऊ लेकर के चलता हूं। और ये भी कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा टच में रहे हैं रवि किशन के, और यहां पर जनसभाएं करते रहे हैं, जन समर्थन जुटाते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को वोट के लिए भी जागरूक किया है। और यही आज एक संदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देने के लिए पहुंचे हुए हैं कि देखिए ये तस्वीर देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के बाद वो निशान दिखा रहे हैं कि उन्होंने अब वोट कास्ट कर दिया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के बाद यहां से सीधे निकलेंगे और थोड़ी ही देर में वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और जाहिर तौर पर अपना संदेश एक बार फिर से सीएम देंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। क्योंकि जब सीएम यहां पर देखिए सुबह 7 बजे वोट करने के लिए पहुंचे तो उनका साफ तौर पर यही संदेश। और सीएम योगी आदित्यनाथ वोट डालने के बाद यहां पर बाहर आ चुके हैं, और हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले हैं, आम जनता के लिए क्या संदेश देने वाले। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ बीचों बीच रोड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर वॉक करके वो आ रहे हैं, और अब थोड़ी देर में वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, क्योंकि उन्होंने यही कहा है सभी से कि गोरखपुर का अगर 1% वोट है तो वो 10,000 वोटों के बराबर होगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि काफी सिक्योरिटी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होंगे। लोग भी मौजूद हैं, काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। जो जनता है वो भीड़ वो काफी उत्सुक नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से रूबरू होने के लिए।
और देखिए एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने सबसे पहला वोट दिया है और अब हम आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले हैं। हाँ, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, बाकायदा वो स्याही भी उन्होंने दिखाई वोटिंग के बाद, और बाहर आकर भी वो एक तरह से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे सभी लोगों को कि सब आइए, पहले मतदान उसके बाद जलपान। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। आपसे कुछ ही देर में वो बातें भी आपको सुनवाएंगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से, किस तरीके से लोगों को प्रेरणा दी जाती है। कहा जाता है कि पहले आइए, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का गढ़, बीजेपी का गढ़ तो कहा ही जाता है, लेकिन सबसे पहले नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। अगर गोरखपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां से वो 5 बार सांसद भी रहे, उसके बाद उन्होंने रविकिशन को अपनी जो विरासत है वो एक तरह से सौंपी है, और रविकिशन दूसरी बार एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ के नाम पर रविकिशन को पिछली बार भी वोट मिला था और इस बार भी यही उम्मीद है। तो रविकिशन इस बार चुनावी मैदान में है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, सुजाता ये देख। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से अधिक समय से